आई थिंक ये काफी चेंज आए हैं 2-3 साल में, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। एम आई राइट? आया है, काफ़ी आया है और इनफैक्ट आना भी चाहिए। सबको सेल्फ ग्रूमिंग करवाना ही चाहिए और इसका नॉलेज लेके करवाना चाहिए। घर पे प्रोडक्ट ट्राई करना करो, लेकिन पहले जान लो कि आपकी स्किन के लिए प्रोडक्ट कौन सा सही है। ऐसे कुछ भी अप्लाई मत करो। जब भी हम लाइफ में कुछ सोचते ना, वी वांट टू रीच समवेयर। मनी गोल्स होते हैं, लाइफ के गोल्स होते हैं, हेल्थ के गोल्स होते हैं, तो हम लोग ऑलवेज किसी को ढूंढते हैं। आजकल सोशल मीडिया में बहुत ऑप्शंस दे देता है, राइट? वी कैन बी लाइक दिस पर्सन, बट टू बी लाइक देम यू शुड नो देयर स्टोरी, देयर स्ट्रगल्स, और उसके बाद उनकी विक्ट्री जो है, कैसे उन्होंने उसको एंजॉय किया, ताकि आपके लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाए, सो दैट यू कैन रीच समवेयर. And that's why I'm very excited today to start this new journey on the Lakme Academy, powered by Aptech presents Beautiful Futures. It's a video cast that you can watch us talking. You can listen to us on a podcast. It will change your world a little bit. Why? Because शायद इनमें से कोई ऐसा आर्टिस्ट आएगा जो बोलेगा कि मेरी लाइफ में ये हुआ और आप उसके साथ रेजोनेट करेंगे. My name is Salil and I'm very privileged and honored to have a series of guests that are going to join me on this show. And today, I have one such lady that has fought many battles, but as you can see, she's smiling away. Jyoti, thanks so much for joining me. हेलो, हाय। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं जो अभी बोल रहा था 2 मिनट पहले कि कैसे हर किसी को आजकल तो बड़ा फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 4 साल में ये बहुत बढ़ गया है कि क्या मुझे लाइफ में कुछ और करना है, क्या मैं अपने लाइफ में जो जी रही हूँ यही तरीका है या कुछ और करना चाहिए। बेटर ऑप्शन भी है। तो ये बेटर ऑप्शन की खोज में जब लोग चले जाते हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ भी ऐसे ही चली है कि एक ऑप्शन था, फिर मैंने बटन दबाया और कोई और ऑप्शन ले लिया, एंड दैट्स हाउ यू केम इनटू मेकअप? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हर लड़की का बहुत इजी वे होता है कि ब्यूटिशियन बन जाते हैं या कोई कोर्स कर लेते हैं रिलेटेड टू ब्यूटिशियन, क्योंकि ये इजी वे लगता है लड़कियों को कि ठीक है, हमें थोड़ा सा मेकअप का नॉलेज है, ये तो बहुत इजी वे में कर लिया और फ्यूचर इससे ब्राइट हो जाएगा। बट नहीं, जब हम इसमें एंटर होते हैं ये लाइन में, और जब यहाँ पे हम जाके कुछ सीखते हैं, कुछ नया नया जानते हैं, तो लगता है कि नहीं, बहुत ईजी नहीं होता कोई भी कोर्स करना। हर चीज बहुत टफ है। आपको भी ये ऐसा लगा था कि आपकी पुरानी लेट्स हियर अबाउट योर स्टोरी, आपने कोई इजी वे आउट लिया था या नहीं? नहीं, एक्चुअली तो मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने काफ़ी सर्वाइव किया है लाइफ में, बिजनेस भी किया है, सब कुछ किया है। तो मेरे लिए था कि मुझे एक सैलून खोलना है। जब मैं बहुत इजी वे में सैलून ओपन कर सकती थी, बट मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि जब आप सैलून लाइन में जा रहे हो तो आपको केमिकल का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स आएंगे या स्टाफ्स होंगे, वो क्या उनके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उनकी एक गलती से मेरे सैलून का नाम खराब हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे इसका नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं कि आप जो ये कर रहे हो ना, ये गलत है, आप ये चीज़ यूज़ कीजिए, ये बेटर होगा। तो इसी का नॉलेज लेने के लिए मैं लैक्मे एकेडमी में गई, क्योंकि ये हमें ट्यूशन देते हैं कि मैं जो टीच करते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ एंटर होने के बाद मैंने बहुत इंटरनल इसके बारे में जाना कि एक्चुअल में क्या होता है, मेकअप क्या होता है, स्किन केयर क्या होता है, हेयर को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं वो इनफ है, बट नहीं, वो इनफ नहीं होता है, बहुत चीज करना होता है अपने आप को सेल्फ। खाली महसूस होता है ना जब आप कहीं सीखने जाते हो। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मतलब खुद को डिसअपॉइंटमेंट होता है, यार मैं एक लड़की हूँ, मुझे ये सब कैसे नहीं पता। मतलब इंटरनेट में स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉलिंग में भी उतना नॉलेज नहीं मिलता जितना हम एकेडमी जाके सीखते हैं, क्योंकि इंटरनल हमें वहीं सीखें, क्योंकि बोलते हैं ना बच्चों को स्कूल से ही नॉलेज मिलता है कि वो क्या सीख रहे हैं। नहीं, सीखना अलग बात है, इसको बिजनेस बनाना अलग बात है। सैलून का जो आपका आइडिया था वो सब करना अलग बात है, उसको सक्सेसफुली बढ़ाना अलग बात है। वहाँ एक बना बनाया बिजनेस था जो चल रहे थे, आपने उसको छोड़ क्यों दिया? जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ में कॉन्फिडेंस अच्छा है और वो कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो एक बार के लिए मैं भी डिमोटिवेट हो गई थी कि यार मुझसे होगा या नहीं होगा। फिर मेरी जो एकेडमिक्स की फैकल्टी है उन लोगों ने काफ़ी इंक्रेज किया कि अरे यार हो जाएगा, तुम जब बिजनेस संभाली हो तो ये क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान दो।
जब तुम बोलते ना कलर के साथ खेलोगे तब तो बालों के साथ खेलोगे, तो वही चीज़ उन लोगों ने मुझे बोला कि जब तुम इंटरनल जाओगी तो तभी तो तुम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के बारे में जानोगे कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। तो धीरे धीरे जब उस पर फोकस्ड हुई तो लगा कि नहीं यार बहुत सही लाइन पे है, और बिजनेस किया हुआ है, कॉन्फिडेंस तो है ही, तो इतना पता था कि सैलून खोलेंगे तो नाम तो कर ही लेंगे अपना सैलून का। जो लोग आ जाते हैं, पीपल ऑलवेज हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन ऑल्सो कि एक बार हमने ये ट्राई कर लिया, उसके बाद बिकॉज आई एम अ गर्ल बहुत आसानी से मुझे काम भी मिल जाएगा। क्या आपको ये भी पता है कि चलो सैलून के साथ में आपका जब नाम बढ़ाना पड़ेगा, ये डबल लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हैं बहुत सारे लोग मेकअप करते हैं। आपके बिजनेस वाली लाइन में शायद बहुत इजी था, या फिर एक बार सेट हो गया मामला, अगर ये नहीं चल पाया, क्या आपका बैकअप ऑप्शन ये है कि चलो ठीक है ट्राई किया, मैं वापस चले जाऊंगी? नहीं, मैं फ्री हार्ड वर्क करूंगी ना, कि क्यों नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, स्टाफ में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, या क्लाइंट क्या चीज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी ना, कि जो भी अगर कुछ बाहर में मार्केट में मेरे सैलून्स के बारे में कुछ नेगेटिव व्यूज आ रहा है, तो मैं उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जैसे अगर मैं भी बिजनेस कर रही थी, तो अगर कोई हमारे लिए कुछ रिव्यू दे रहा है कि कुछ गलत रिव्यू दे रहा है, तो हम जाके उसे पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम हो गया, तो उसे फाइंड आउट करूंगी। ऐसे बैकअप नहीं करूंगी, बैकअप करने के लिए मैंने ये कोर्स नहीं किया, तो मैं तो उसी को ही चलाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि वो सक्सेसफुल हो। आपका रेपुटेशन एक्चुअली नाम ही तो सिर्फ होता है। सबसे मुश्किल चीज आपको इस लाइन में क्या लगती है? मुश्किल मुझे अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा है, माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि मुझे अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। मेरे लिए सब इजी था, और मेरे सारे फैकल्टीज भी मुझे जानते हैं कि मेरे लिए सब। आप जिस तरह बात करते हो मुझे लगता है कि फैकल्टी को लगता होगा कि आप एक टीचर हो। उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली बोला ये काम करो ना तुम ही फैकल्टी। हाँ, मेरे को ऐसे ही लगता है। मतलब स्टूडेंट वाली अलग एक थोड़ी सी ना वो झिझक होती है, बट आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। झिझक क्यों होना है? अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, और वो जब भी जो पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर कर रही हूँ, तो मुझे झिझक क्यों होगा? करेक्ट यार, ये मतलब आप पक्के खिलाड़ी हो ना, क्योंकि आप बिजनेस कर चुके हो। मैं एक्चुअली अभी इनका एक क्विज भी लेना चाहूंगा। आप काफी कुछ सीख चुके हैं ना, आपके एग्जाम के रिजल्ट अभी नहीं आए। श्योर, डेफिनेटली। ओके, अक्सर ये होता है, ये फेशियल किट्स जो होते हैं जो रिटेल मार्केट में खरीदे जाते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हम लोग ये किट लेके आ गए, और जो फेशियल्स लोग करवाते हैं प्रोफेशनली फ्रॉम अ सैलून, तो 90% भारतीय की ये थॉट होती है गाड़ी में ले रहे हो कितना माइलेज देती है। सच है, आप मारवाड़ी हो, आप खुद ही बोल रहे हो हाँ। कि पहले हम लोग कौन सी गाड़ी कितनी माइलेज देती है, कौन सी लेनी चाहिए। हाँ। सो समटाइम्स आवर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट, एंड 99% डिसीजन इज बेस्ड ऑन प्राइस। तो लोग किट ले आते हैं, क्या ये करना चाहिए? डिफरेंस क्या है दोनों में? आपका सवाल का जवाब आप ही के पास है। जैसे अच्छा। आपने बोला कि गाड़ी हम परचेज करते हैं, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, हम लोग सजेशन लेते हैं। करेक्ट। तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं सजेशन लेना चाहिए। कोई स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, उनके पास जाके अपना स्किन को एनालाइज करवाना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप क्या है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं स्किन के। तो वो टाइप हमें जानकर उसके बाद हमें प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अरे यार इसका तो हम लोग को ऐड दिखाया था, इसमें दिखा रहा था कि काफ़ी ग्लो आ जाएगा, बट चेहरे पे ग्लो आया ही नहीं। अरे आप डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट स्किन के लिए यूज़ करोगे तो उसमें ग्लो नहीं आएगा। आपको पहले जा, क्योंकि वहाँ जब हम कहीं एंटर होते हैं सैलून्स में या कहीं पर भी, तो हमें सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट कंसल्टेशन। हम उनसे हम कंसल्टेशन एक्चुअली लेते हैं। करना नहीं चाहते हैं। हाँ, बिकॉज हमें लगता है कि ये बेफजूल का पैसा है। हाँ। राइट, ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है। लोगों की थिंकिंग पिछले 2-3 साल में ऐसे हो गई है, थोड़ी सी बेटर हुई है। पहले लोग बोलते थे ना खर्चा नहीं करना चाहते, अब क्या लोग अपने वेलबींग पर, अच्छे दिखने पर, लाइक मेनी इयर्स अगो मर्द नहीं आते थे, लॉट ऑफ मेन डिड नॉट कम। मतलब हल्का सा उन्होंने कर दिया, किसी लड़के ने बोल दिया मैं फेशियल करवा रहा हूं, बोलते थे अच्छा बेटा व्हाई आर यू डूइंग इट। तो आई थिंक ये काफी चेंज आया है 2-3 साल में, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। एम आई राइट? आया है, काफ़ी आया है, और इनफैक्ट आना भी चाहिए। सबको सेल्फ ग्रूमिंग करवाना ही चाहिए। बट हाँ, अभी ये लाइन में आने के बाद जब मैं बोली कि इंटरनल बहुत कुछ सीखने मिला, तो अब मैंने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत सेल्फ ग्रूमिंग की, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं, क्योंकि इसके पहले मैं भी नॉर्मली बेसिक चीजें। पर लोग बोलते ना आप अपनी गलतियों से ही अपने आप को सुधार ला सकते हो, आप तो गलतियां कर ही नहीं रही है। फिर हम सब ने तो बहुत गलतियां की हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सबसे होती है, हमसे भी हुई होगी। I have never met a more assured lady in my life.
लाइफ लेसन्स आपने बहुत सीखे अपने जिंदगी में। बहुत, मैंने बहुत लाइफ में अप एंड डाउन्स देखा है और बहुत सरवाइव किया है, जैसे कि मैंने बताया भी, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। बट खटास नहीं दिखती है आपके फेस पे, कई बार होता है ना खटास होने के बाद भी ना इतना सीखा है कि दूसरों को मत दिखाओ, किसी और की सिंपैथी मत लो। लोग उससे खेलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो आपके हमदर्द बन रहे हैं, बट नहीं, बैक साइड वो आपकी गॉसिप ही करते हैं। तो बेटर है आप अपने आप में जितना स्ट्रांग रहोगे ना, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। तो आप जैसे हो आप वैसे दिखाओ, किसी को किसी के सामने रो कर या किसी के सामने दिखाकर कुछ नहीं मिलना है। यहाँ पे भी लोग है ना, आजकल की दुनिया जो है सोशल मीडिया की दुनिया है। अब जैसे बता रहे थे कि लोग अगर कोई सेलिब्रिटी ने यूज कर लिया बस ले लेते हैं, बाद में सेलिब्रिटी उसे यूज करे या ना करे। मैंने तो कितनी बार ऐसे देखा है कि भाई कप में कुछ और होता है, कप के बाहर कुछ और ब्रांडिंग रहती है, ऐसे लोग करते हैं। तो पीपल ब्लाइंडली बाय स्किन प्रोडक्ट समटाइम्स। तो यहाँ पे आपकी कुछ एडवाइस होगी कि यू नो व्हाट शुड दे डू, शुड यू फॉलो सोशल मीडिया, क्योंकि वहां पे झूठ तो नहीं होता, बट क्या अपने आप ही सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके हम सीख सकते हैं, अपने आप से ही एक्सपीरियंस से जान सकते हैं, या फिर किसी को फॉलो करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कुछ टिक मार्क फॉर सम टेस्ट यू नो वी शुड हैव? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रोडक्ट्स हर जगह वही दिखाता है, सैलॉन्स में भी वही सब यूज होता है, लेकिन पॉइंट वही है जो पहले था कि सबसे पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसका नॉलेज ले लो। नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बट वो तो यूज करके ही पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा? नहीं हाँ, तो उसका हम लोग को नॉलेज लेने के लिए विजिट करना पड़ेगा ना स्पेशलिस्ट के पास। स्पेशलिस्ट के पास आप जाइए, आप अपना, जैसे कि इसमें 3 से 4 टाइप के स्किन टाइप होते हैं, ऑयली होता है, ड्राई होता है, सेंसिटिव होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो जब तक आप अपना टाइप नहीं जानोगे, फिर आप प्रोडक्ट अप्लाई कर लोगे, फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो लगेगा प्रोडक्ट ही बेकार है। कुछ तो इसमें ऐसा था कि जो मेरे फेस पे सूट नहीं किया और वो लोग उसमें रिव्यू दे देते हैं, वो गलत है। आप खुद ही अपना नहीं जानते हो कि आपको क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। जिद्दी भी तो होते हैं लोग, हमें सब पता है। हाँ, इस करीना ने ऐड किया, मुझे यही चाहिए क्योंकि इन्होंने ऐड किया। अरे वो उनका ऐड है बाबा, उसके लिए इसका जरूरी थोड़ी कि वो यूज कर रही है। बट आप उसका नॉलेज लोगे ना कि ये प्रोडक्ट है, अच्छा ठीक है, आप जाइए स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अच्छा ठीक है मैंने ये प्रोडक्ट देखा है, आप पहले मेरा स्किन को एनालाइज कर लीजिए, मुझे बता दीजिए कि स्किन टाइप क्या है क्या नहीं है, मैं ये यूज कर सकती हूँ या नहीं। वो आपको बेटर सजेशन देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे मशीनरी होते हैं या सब कुछ होते हैं जो उससे वो आपका चेक करके एक्चुअल में बताते हैं आपको। आप पक्का फैकल्टी मेंबर कंफर्म 100%। तो मतलब मुझे रियली ऐसा लगता है कि आप अपने स्टाफ के साथ में आराम से बैठ के मुस्कुराते भी हैं, या फिर इंस्ट्रक्शंस पूरे दिन दे देती है? नहीं, मैं वही सबको कंफर्ट जोन में पहले लेके आती हूँ। यार कुछ भी नहीं है, बस दिमाग लगाओ, हो जाएगा। आई लाइक व्हाट शी इज सेइंग आल्सो, इट वर्क्स वेरी वेल फॉर अस। बट ज्योति, यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन ऑफ क्या बोलते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बहुत जरूरी है। लोग बात का पतंगड़ बना देते हैं अपनी जिंदगी को। एक दिन मैं ट्रेन स्टेशन पर बैठ के वड़ा पाव खाता था, आज देखो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। ये ना कई बार लोग ऐसे बढ़ा चढ़ा देते हैं। आपका ठीक है, हुआ जो है कंपार्टमेंटलाइज कर दिया और आगे बढ़ दिए। मैं इतना सोशल मीडिया के बारे में बात की, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने ही सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। मैं 2-3 महीना पहले ही इंस्टाग्राम ज्वाइन की हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बताया कि नहीं ठीक है, तुम एक ब्यूटिशियन बनने वाली हो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, तो थोड़ा अपने पोस्ट डालो। भाई क्लीन एंड सिंपल, सो डिफिकल्ट टू फाइंड टेस्ट। आई थिंक दैट्स व्हाई शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे पता है मुझे कहाँ पहुंचना है, और अगर इतने स्टेप्स लेके मैं वहां कर जाऊं, देन 100% मेरा गोल अकम्प्लिश हो जाएगा। इट रियली इज अ प्रिविलेज टू मीट पीपल लाइक दिस। आजकल मुझे फील करवाना है मेरे पापा को कि मैं आप ही की बेटी हूँ, और मैंने अपना नाम बनवाया है। ऑलरेडी फील कर रहे हैं। आई थिंक आपने नाम बनाने से पहले, आई थिंक वो कहता है चाल चलन आपकी परफेक्ट चल रही है। नाम तो कभी ना कभी बन ही जाता है। लोग क्या होते हैं, पहले नाम की खोज में चले जाते हैं और चीजें सेट नहीं करते हैं। इमारत बनाने से पहले बेस बनाना बहुत जरूरी है, और आपका बन गया है। ज्योति's motto in life is less is more, और मुझे लगता है कि that's working wonderfully for her। और मुझे वैसे ही लगता है कि अगर आप में वो हुनर होता है ना, एक जौहरी मिलना चाहिए जिसको परख हो कि भाई इसमें है वो। एंड दैट्स व्हाई आई रेकमेंड लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक, क्योंकि दे स्ट्रांगली बिलीव इन हर घर हुनर। हुनर की सही पहचान देना, ब्यूटी इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, फिल्म, टेलीविजन, इन सब चीजों के लिए Lakme Academy powered by Aptech is the perfect place for you. Website, social media is on the screen right now. Go check it out and you'll feel motivated, inspired and challenged कि मुझे जाके कुछ करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो ये कर चुके हैं उनसे भी मुझे बहुत सीख मिलेगी। So thanks so much for joining us. Thank you Jyoti for your story.
एंड गुड लक, आप बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनो, सब आपकी स्टोरी देखें, आपका एग्जाम्पल देखें और लाइफ में कुछ कर जाएं। हम भी उनमें से हैं और हमारा 7 on 10 जो मुझे मिला हुआ है, अभी वो जो 3 on 10 मिसिंग है ना, मैं उसको भी पूरा कर दूंगा, क्योंकि वेल शी सीम्स टू नो इट ऑल एंड इट वर्क्स वेरी वेल फॉर अस। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।